हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम न्यूमेनोर के साम्राज्य को देखते हैं, जहाँ महारानी प्रजा की कुछ औरतों और उनके नवजात बच्चों के साथ होती है। तभी राज्य में भयानक बाढ़ आ जाती है। महारानी की आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि सिर्फ उनका एक सपना था। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जिनको हालमैन ने मारा था और वो लोग अब प्रजा में बगावत फैला रहे थे। ये बात फेरजोन का बेटा कैमन जाकर उसे बताता है, जहां वो प्रजा के बीच आकर उन्हें तसल्ली देने लगता है और अपनी राजनीतिक बुद्धि से उन्हें अपनी बातों में फंसाकर बगावत को वहीं शांत कर देता है। यहीं कैप्टन की बेटी एरियन भी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। कैमन उसके पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन एरियन को किसी के बुलाने की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। कैमन को देखकर लग रहा था कि भाई साहब के दिल में एरियन के लिए लड्डू फूटने लगे हैं। फिर हम ग्लैडियल को देखते हैं, जहाँ रानी विद्या भवन के मैप और दस्तावेजों को देख रही थी और कहती है कि तुम तो धोखेबाज निकली एल्फ। तुम हमारे प्राचीन दस्तावेजों को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारे दोस्त ने हमारी प्रजा पर हमला किया। उसके दोस्त मुसीबत में है तो उसका यूं भड़क जाना लाजमी है, और मुझे यकीन है कि आपने जिसे बंदी बनाया है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि दक्षिण भूमि का खोया हुआ वारिस है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमें एल्फ्स और इंसानों की सेनाओं को एक बार फिर से संगठित कर साउरोन से लड़ना होगा। मैं जानती हूँ कि जितनी दुश्मनी मेरी उसके साथ है, कभी आपकी भी थी। हमें दक्षिण भूमि की रक्षा करनी होगी इससे पहले कि साउरोन उस पर कब्जा कर ले। लेकिन इमीरियल इस बात से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि न्यूमेनोर ने अलग रास्ता चुन लिया है। ग्लैडियल राजा से बात करने की मांग करती है। मिरियल को इस बात पर गुस्सा आता है और उसे जेल में डलवा देती है। अब बस हालब्रेंड को मौका मिल चुका था ग्लैडियल की टांग खींचने का। सीन शिफ्ट होता है। हम इसिल्दुर को देखते हैं, जो जहाज में ट्रेनिंग ले रहा था। तभी वो पश्चिम के पहाड़ों की ओर देखकर कुछ सोचता है और रस्सी छोड़ देता है। उनका उस्ताद उन सब पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इसिल्दुर सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। लेकिन उसके उस्ताद को पता चल चुका था कि रस्सी उसने जानबूझकर छोड़ी है, तो वो उसके साथ उसके दोस्तों को भी निकाल देता है। इसके बाद उसका दोस्त उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि लाजमी है, उन्होंने समुद्री रक्षक बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और जब वो अपनी मंजिल के इतना करीब थे उनको निकाल दिया गया। हमें ये भी पता चलता है कि इसिल्दुर को लगता है कि पश्चिम में असली न्यूमेनोर है और ये बात उसे उसके भाई ने बताई है। और यही वजह थी कि वो इस बार समुद्री रक्षक बनने की परीक्षा ना देकर पश्चिम में जाना चाहता था। इसिल्दुर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी माँ की मौत के बारे में बोलने लगता है। अब इसिल्दुर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम एरेंडियर को एडार के सामने देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि ओक्स एडार को बहुत मानते हैं और हमें ये चीज़ इस बात से पता चलती है कि जैसे ही एडार ने जख्मी ओक के सर पर हाथ रखा, उसके चेहरे पर दर्द की जगह सेटिस्फेक्शन था और वो ओक ज़्यादा ना तड़पे इसलिए एडार उसे मार देता है और सभी ओक्स मरे हुए ओक को वहाँ से ले जाते हैं। फिर एडार एरेंडियर के पास आता है, जहाँ वह उसे नुकसान पहुँचाने की बजाय उसे पुरानी रक्षा मीनार में शरण लिए इंसानों के पास अपना संदेश लेकर जाने को कहता है। फिर हम दक्षिण भूमि के इंसानों को देखते हैं, जहां आसपास के सभी गांवों के लोग मीनार में शरण ले चुके थे और सभी सैनिक चौकियां भी शरणार्थियों से भर चुकी थी। अब उनका राशन भी खत्म होने को था। थियो कहता कि हमें गाँव जाकर गोदाम से राशन ले आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और शिकारियों को बुलाने को कहती है। थियो कहता है कि शिकार से ज़्यादा एक दिन का खाना मिलेगा, फिर क्या होगा। डॉक्टर कहती है कि कम से कम जिंदा तो रहेंगे और मदद नहीं कर सकते तो मुश्किलें मत बढ़ाओ। लेकिन थियो बिना किसी को बताए अपने दोस्त रोमिन को लेकर गांव पहुंच जाता है। वो लोग राशन लेकर वहां से निकल ही रहे थे कि थियो बार में और राशन लेने के लिए जाता है। तभी आसमान में अंधेरा होने लगता है। रोमिन डरकर वहां से भाग जाता है। अंधेरा होने की वजह से अब ओक्स भी वहाँ आ चुके थे और एक ओक थियो को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन थियो किसी तरह ओक पर अपने उसी हथियार से वार कर जान बचाकर वहां से भाग जाता है और जाकर एक कुएं में छुप जाता है। वहीं उसे ओक्स की बातों से पता चलता है कि उसके पास जो हथियार है वो कोई तिलिस्मी टुकड़ा है। फिर हम कैलिब्रिम्बोर और एलरोंड को देखते हैं, जहां बोनो ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और मीनार का काम शुरू हो चुका था। एलरोंड को पता चलता है कि कैलिब्रिम्बोर उसके पिता को भी जानते थे और वो दोनों उनके बारे में बातें करने लगते हैं। एलरोंड कैलिब्रिम्बोर को परेशान देखकर उसकी वजह पूछता है। कैलिब्रिम्बोर बताता है कि या तो तुम्हारा दोस्त मुझे नज़रअंदाज कर रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है।
अब तो एल्रोंड को भी डोरिन शक हो चुका था कि ज़रूर डोरिन उससे कुछ छुपा रहा है और वह इस बात के बारे में डोरिन की बीवी से पूछता है, लेकिन वो भी उसे कोई बहाना बना देती है और उसके हाव भाव से एल्रोंड को ये बात तो समझ आ जाती है कि ज़रूर वो उससे कुछ छुपा रही है। फिर वो डोरिन से मिलती है, जहाँ एल्रोंड भी उन दोनों को दूर से छुपकर देख रहा था और उनके होठों को हिलने को देखकर किसी खदान के बारे में पता चलता है। वो उस खदान में पहुंचता है जहां उसे डोरिन भी मिलता है। डोरिन उस पर शक करने लगता है कि ज़रूर वह किसी मकसद से यहाँ आया है, लेकिन एल्रोंड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आखिरकार डोरिन उसे बता देता है कि उन्हें एक नई और बेहद ही खास धातु मिली है जो कि उनके हथियारों की धार को कई गुना बढ़ा सकती है, जो कि सोने से भी कीमती है और बोनो के भविष्य को एक नई ऊंचाई दे सकती है। एल्रोंड कहता है कि तुमने इसे राज क्यों रखा। डोरिन बताता है कि इसकी खुदाई में खतरा है, इसलिए उसके पिता ने खुदाई पर पाबंदी लगा दी है। एल्रोंड उस धातु का नाम मिथ्रेल रखता है। तभी खदान में हादसा हो जाता है। फिर हम अपने निब्बा निब्बी यानी कैमन और एरियन को देखते हैं, जो कि फिर से टकरा जाते हैं और बस कैमन को चांस चाहिए था। और वहीं जेल में ग्लैडियल परेशान होती है। उसे देखकर हालब्रेंड पहले तो उसकी टांग खींचने से पीछे नहीं हटता, फिर उसे समझाता है कि जंग में हमें अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी का पता लगाकर उसे उसकी ताकत बनाओ और उस पर अपना कंट्रोल बनाओ। उसके समझाने से ग्लैडियल को याद आता है कि मीरियल के पिता से मिलने की बात पर ही उसे इतना गुस्सा आया था। तभी फेरजोन ग्लैडियल को बताता है कि उसे आज़ाद कर दिया गया है, उससे आज रात ही मध्य धरती ले जाया जाएगा। बाहर निकलते ही ग्लैडियल फेरजोन के लोगों को उल्टा जेल में डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है और बिना देर किए वो पहुँचती है राजा के मीनार में। वहाँ जाकर मीरियल से पता चलता है कि राजा गंभीर रूप से बीमार है और इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ थे। मीरियल उसे बताती है कि उसके पिता पुरानी परंपराओं के सख्त पालक थे और जब उन्होंने एल्फ से दोबारा रिश्ते जोड़ने की बात की तो प्रजा ने बगावत कर दी और उसे शांत करने के लिए राजा को हटाकर मीरियल को रानी बनाया गया और उसे वहाँ रखे प्लेंटिर यानी दृष्टिमणि को दिखाती है, जो पहले 7 हुआ करती थी। बाकी 6 या तो खो गई या छिपा दी गई। उसके पिता को एक मिली थी और उसके साथ एक गहरा राज भी मिला था। वह ग्लैडियल को उस पर हाथ रखकर देखने को बोलती है, जिसमें ग्लैडियल को न्यूमिनोर का सर्वनाश दिखता है और बताती है कि न्यूमिनोर को उनके अपने लोग ही तबाह कर सकते हैं। वेलोर के देवताओं ने उनकी अच्छाई देखकर ये द्वीप दिया था और उसे लगता है कि एल्फ्स के साथ मिलकर वो बुराई के रास्ते पर चल सकते हैं और वही न्यूमिनोर की तबाही की वजह बनेगी। दूसरी ओर रोविन मीनार में पहुंच चुका था, जहां डॉक्टर को थियो के मीनार में ना होने का पता चलता है। वहीं थियो छुपते छुपाते वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसे एक ओक्स पकड़ लेता है और उसे मारने ही लगता है कि एरेंडियर आकर उसे बचा लेता है। वो किसी तरह ओक्स से लड़कर उसे बचाते हुए ले जा रहा था कि उन्हें रास्ते में डॉक्टर मिल जाती है। अब वो तीनों किसी तरह बचते बचाते जंगल से बाहर निकलते हैं। तभी आसमान में सूरज निकल आता है और ओक्स अब जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आते वो लोग जलने लग जाते थे और वो तीनों सेफली मीनार में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सभी सुरंग में फंसे बोनो को बचा लिया जाता है, लेकिन डोरिन के पिता ने अब सुरंग को बंद करने का आदेश दे दिया था, जिसे डोरिन उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। लेकिन एल्रोंड उसे पिता की अहमियत समझाता है और कहता है कि ज़रूर उसके पिता ने ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। डोरिन अपने पिता के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उसके पिता भी उसे समझते हैं। फिर डोरिन उनसे एल्रोंड के साथ लंदन राज्य जाने की इजाज़त मांगता है। फिर हम एरेंडियर को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जहां एरेंडियर उसे बताता है कि अडार ने उसे एक संदेश देकर भेजा है और तुम्हारे लोगों को तभी छोड़ेगा जब ये लोग उसे अपनी सारी ज़मीन उसके हवाले कर देंगे और उसके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो वह इन पर हमला कर देगा। फिर हम थियो को देखते हैं, जिसके पास उसके गांव का आदमी वोल्ड्रैक आता है और उसके हाथ पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि थियो के हाथ पर उस हथियार की वजह से हो चुका था, और वो हथियार थियो ने वोल्ड्रैक के ही तबेले से चुराया था। वोल्ड्रैक उसे बताता है कि जो चीज़ उसने उससे चुराई है वो कोई आम चीज़ नहीं बल्कि एक शक्ति है जो कि हमारे पूर्वजों के लिए खुद महान दानव ने बनाई थी, और साउरन लौटने वाला है और अब ये हम पर है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। लेकिन थियो को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर हम ग्लैडियल को देखते हैं, जो न्यूमिनोर से जा रही थी, लेकिन मीरियल जैसे ही प्रिजाक में ग्लैडियल के जाने की घोषणा करने जा ही रही थी कि वह देखती है कि बहुत सारी श्वेत वृक्ष की पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं और उसे समझ आता है
कि ग्लैडियल का न्यूमेनोर में रहना या उसकी बात मानना न्यूमेनोर की तबाही की वजह नहीं, बल्कि उसकी बात ना मानना, उसके साथ ना जाना न्यूमेनोर की तबाही की वजह बन सकता है। और वो अपनी प्रजा में घोषणा करती है कि वो दक्षिण के इंसानों को बचाने के लिए ग्लैडियल के साथ खुद जाएगी और प्रजा से उनकी इच्छा से इस लड़ाई में शामिल होने की घोषणा करती है। और इसिल्दुर और उसके दोस्तों के अलावा प्रजा के कई लोग इस लड़ाई में शामिल होने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।